students. So book list for 2025 UPSC. सो 2025 सिविल सर्विसेज के परीक्षा में आपको ऐसे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे बुक लिस्ट में, या उस बुक को पढ़ने का तरीका कैसा चेंज करना पड़ेगा जिसके कारण आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. बट द इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट, द बुक लिस्ट. So if you see the toppers, they already have a certain book list का पैटर्न. जैसे कि मॉडर्न इंडिया के लिए या तो स्पेक्ट्रम या फिर लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए हो सकता है कोई कोचिंग नोट्स हो, या हो सकता है कि कोई मंथली मैगजीन्स हो. विल डिस्कस ऑल द डाउट्स टुडे एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बुक्स कौन से सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना है. नंबर 1. दूसरी चीज जो आपको पता चलेगी वो ये है कि इन बुक्स में भी आपको सारे बुक्स को इक्वली देखने का जरूरत नहीं है. यू कैन ट्रीट बुक्स डिफरेंटली. यस, क्यों? इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आता है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योग्राफी से कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो 15 के 15 क्वेश्चन आज तक आप जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सॉल्व कर पाएंगे. और उसमें भी जो एफर्ट लगता है दैट इज एक्चुअली सो मच कि आप उसमें फिर कॉस्ट बेनिफिट नहीं ढूंढ पाओगे अपने टाइम के हिसाब से. सो विल स्टार्ट विद द बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स. सो फर्स्ट बुक इज मॉडर्न हिस्ट्री, राजीव अहिर. स्पेक्ट्रम, ठीक है. आई गेस इफ समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर पास्ट 2 to 3 years और हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल या एक बिगिनर भी है, आई गेस दिस बुक इज वे मोर देन इनफ फॉर यू टू have a complete understanding or a better understanding of modern history. इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हो, बट मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जो जिनके पास थोड़ा टाइम है. नाउ इट्स अगस्त. अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन अनदर बुक बिपान चंद्रा, बहुत अच्छा बुक है, मतलब आई वुड रेट इट इक्वली टू स्पेक्ट्रम. बट स्पेक्ट्रम को एक अपर हैंड इसलिए दूंगा क्योंकि बिपान चंद्रा बहुत बल्कि बुक है, वो कंप्लीट करने में एटलीस्ट आपका 20 to 25 डेज जाएगा. सो उसमें आप इस चीजों को इजीली कवर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को. सो फॉर मॉडर्न इंडिया आई बिलीव, मॉडर्न हिस्ट्री आई बिलीव कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का जो बुक है राजीव अहिर का, दैट इज वे मोर देन इम्पोर्टेंट. इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. व्हाट इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट? अगर आप देखें सो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद इंडियन पॉलिटी. सो एवरीवन नो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत. बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल्ड है और अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है एग्जामिनेशन में. बट नॉट ओनली एम लक्ष्मीकांत, यू हैव टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल, या उसका आर्टिकल्स पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे, प्लस करंट अफेयर्स. ठीक है. नाउ थर्ड वन, इंडियन पॉलिटी के बाद अगर आपको मैं बताऊं, देन देयर इज एन अनदर सब्जेक्ट कॉल्ड एज इंडियन इकोनॉमी. देखो वैसे तो इकोनॉमी में लगता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको बेसिकली क्या लगेगा कि आपको सबसे पहला कोई ना कोई एक बेसिक रेफरेंस किताब लगेगा. और मेरी पर्सनली अगर आप मानो तो एनसीईआरटी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो पढ़ के ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. बट अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम. इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो सबसे पहले मृणाल सर के जो वीडियो, मृणाल सर का एक वीडियो है mrunal.org, ये
इट इज कंप्लीटली आपको एक पूरा अंडरस्टैंडिंग दे जाएगा कि पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये पढ़ने के बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग करना है तो श्रीराम आईएएस का नोट्स आता है, वो रेफर कर लेना। दिस टू इज इनफ। प्लस फरवरी और मार्च के टाइम में आपका बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन निकल करके आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आप इसको छोड़ के आप अगर अपना कुछ कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपका इंडियन इकोनॉमी। तो इसका समरी तो एटलीस्ट कर लेना, कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट। फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आजकल लाइक फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स ये सब्जेक्ट का वेटेज कुछ बढ़ते ही जा रहा है, वो है ज्योग्राफी। सो हियर यू हैव टू फोकस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी देन ह्यूमन ज्योग्राफी, बट फिर भी एनसीईआरटी का जो 11th-12th क्लास का है, 11th-12th क्लास का जो एनसीईआरटी है वो कर लेना। और सिलेक्टेड टॉपिक जैसे कि हो गया क्लाइमेट के बारे में, फॉर एग्जांपल ओशंस के बारे में, या फॉर एग्जांपल वेदर के बारे में, ये सब अगर आपको जानना है थोड़ा डिटेल में तो आई वुड सजेस्ट जीसी लियोंग। लेकिन जीसी लियोंग में पूरा नहीं पढ़ना है, वहां पे फिर क्या होगा आपका और 6 दिन चला जाएगा और 6 दिन में आप हो सकता है लेक्सिकन का एक पूरा बुक खत्म करें जो कि एथिक्स का बुक है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट जीसी लियोंग कंप्लीटली, बट इसमें से सिलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, अब दिस आर योर कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट का हिसाब लगा सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस कवरेज होता है यहां से होता है। सो ज्योग्राफी प्लस मैप्स, सो ऑक्सफोर्ड का मैप ले सकते हो या फिर प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम लोग एक अलग बी कैटेगरी में डाल सकते हैं वो ये है, इतना हो गया आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर मेरा पर्सनल फेवरेट तो कभी था ही नहीं। वो इसलिए नहीं था क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट तो है ही है, और साथ ही में जितना पढ़ो, अगर वो नितिन सिंघानिया का बुक अगर आप पूरा पढ़ लोगे ना तो हो सकता है वो पूरा पढ़ने के बाद अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को लाइक आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप पढ़ने के बाद भी उसको भूल जाओगे। तो आई गेस नितिन सिंघानिया से इम्पोर्टेंट एक बुक है वो है एनसीईआरटी, जो 11th क्लास है फाइन आर्ट्स की। और नितिन सिंघानिया से प्यार ही है, आपको पढ़ना ही है, तो इतना खराब बुक भी नहीं है। बट 20 चैप्टर्स, 20 टॉपिक्स, चैप्टर्स में टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सो वो 20 टॉपिक्स आप नितिन सिंघानिया से कर सकते हो। ठीक है, इतना भी हो गया। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। अब बाकी बारी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे एनसीईआरटी। देखो यार, ये इतना करते करते ना आपके 4 महीने कब पता मतलब निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोई अगर आपको कह रहा है एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो नहीं पढ़ना है वो। क्योंकि अगर आप साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आपका अगर 2 क्वेश्चन भी छूट जाता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा बात है उसमें। उसमें आपको ये देखना है कि वो खत्म करके, वो बुक खत्म करके, या कितना टाइम लगा मुझे उस बुक को खत्म करने में और कितने क्वेश्चंस मेरे छूट रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 7 to 6 क्वेश्चंस भी अगर छूट जाते तो भी वो मैं उसको कंसिडर करता, बट नहीं।
तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेशन, अभी करंट इनोवेशन जो हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मेडिकल फील्ड में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल दूंगा। तो खाली इतना याद रखो, करंट अफेयर इसमें से करना है, करंट अफेयर रिलेटेड। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा कंटेम्प्ररी करोगे तो दिक्कत नहीं है, कंटेम्प्ररी इन द सेंस कि जो थोड़ा पहले आके चला गया है तो वो भी दिक्कत नहीं है, बट मोर और लेस इट्स अ करंट अफेयर बेस्ड। एनवायरमेंट, एक टाइम तक जो था शंकर आईएएस का बुक, शंकर आईएएस का बुक काफी अच्छा था 2016 तक। 2016 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि मैं शंकर आईएएस जैसा मतलब 150 160 पेज का बुक पढूं और फिर मेरा मतलब 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो शंकर आईएएस भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उनको, जिनके पास टाइम है 2 साल से ज्यादा वो इसको पढ़ने का, फिर भी मैं उनको भी सजेस्ट नहीं करूंगा ये मत ही पढ़िए। इससे अच्छा है करंट अफेयर्स वेबसाइट, वेबसाइट जैसे कि हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, यूएनईपी का, या फिर यूनेस्को, ठीक है, उसके बाद या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। सो मोर और लेस पीआईबी, ये सब न्यूज़पेपर, ये सब पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप करंट अफेयर खुद आता है। सो हियर पीआईबी, पीआईबी, उसके बाद न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर भी आप जब करोगे सो यू हैव टू न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। सो इसमें से कोई एक पढ़ना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बट अभी नहीं, बाद में। सो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये हो जाएगा। ये 4 हो जाएंगे आपके कैटेगरी बी सब्जेक्ट्स। कैटेगरी बी सब्जेक्ट्स मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको टाइम तो देना है बट कोर सब्जेक्ट जितना टाइम नहीं देना है। अब इसके बाद कोई अगर सब्जेक्ट बचता है, आई गेस आप लोगों ने इतना नोट किया होगा, तो नोट कर लीजिए, मैं टाइम देता हूं आपको। ओके, सो ये दो इतना सब्जेक्ट होने के बाद आपका बाकी का सब्जेक्ट्स आता है। सो ये कैटेगरी बी या फिर सी टू बी में डाल सकते हैं इसको। ये है एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, इसमें आर एस शर्मा जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है, और इसमें सतीश चंद्रा। बस इसके बाद आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अब फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी बी टू सी सब वाला, कैटेगरी सी वाला सब्जेक्ट आपको जो है वो एटलीस्ट महीने में एक बार रिवाइज करना है। तो आई वुड से रिवीजन का भी एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसको मैं कहता हूं 3 सर्कल फॉर्मूला। ये 3 सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? पहले एक जो सर्कल है विच इज कोर सब्जेक्ट, दूसरा एक सर्कल आता है जिसमें आपका आता है कैटेगरी बी सब्जेक्ट, तीसरा एक सर्कल आता है उसमें कैटेगरी सी सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट जो है मतलब जहां से आपका मैक्सिमम मार्क्स आता है उसको आपको एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट को आपको वीकली रिवाइज करना है। रिवीजन के ऊपर मैं कंप्लीटली एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कोर सब्जेक्ट के लिए वीकली एक बार, बीट कैटेगरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको एटलीस्ट 14 डेज में 1 टाइम, ठीक है, कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट, और कैटेगरी सी के मंथली वंस। अब इससे होगा क्या पता है?
अब इससे होगा ये कि आपके जो कोर सब्जेक्ट है उसमें आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी बी टाइप सब्जेक्ट्स में भी आपकी जो पकड़ है वो काफी अच्छी रहेगी, एंड सी को भी आप इग्नोर नहीं कर रहे हो। सो ये बहुत अच्छे से आपका फॉलोअप हो जाएगा प्री के लिए। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर है उसी में मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस ये सबको डाला हुआ है, तो आप वहां से उसको देख सकते। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो राज्यसभा टीवी पे द बिग पिक्चर बोल के आता है, उसको देख लीजिए, या फिर वहां से भी टाइम नहीं मिल रहा तो आपके पास PRS इंडिया करके है, उस वेबसाइट को फॉलो कीजिए। वहां से बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव जनरेट होता है, जो कि पेपर 2 और पेपर 3 में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपका कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आप कौन से सब्जेक्ट्स में आपको कम मार्क्स आया है प्रीलिम मेंस में, यू कैन लेट मी नो, so that I can make video accordingly and I can help you to qualify this examination, ठीक है।